आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर फ्रैक्शन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे मैथ का। अगर एक बेसिक मैथ की बात करेंगे तो फ्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्लास थर्ड और फोर्थ से ही इंट्रोड्यूस हो जाता है फ्रैक्शन चैप्टर। अक्सर बड़े क्लास के बच्चे, जैसे 7-8 क्लास के बच्चे भी फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं से कुछ कन्फ्यूज़न उनको रहता है और वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिससे बड़ी जो आगे की मैथ होती है उसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए छोटे क्लास से ही ये जो टॉपिक है फ्रैक्शन, इसको हम लोग मजबूत कर लेंगे, जिससे कि बाद में किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बेसिक जो नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे एक बेसिक नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है ना, नेचुरल नंबर जैसे हमें काउंटिंग करनी है तो हम लोग इन नंबर्स का यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर का। ठीक है ना, तो ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं से होल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर जो है ये कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक होल में, है ना। होल मतलब पूरे पूरे नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 6 एप्पल है, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, आप इस तरीके से काउंट कर लोगे। अगर होल में एप्पल से या कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर एप्पल आपके पास 1.5 है, मतलब ना तो पूरा 1 है ना ही पूरा 2 है, 1.5 है या 2.5 है, तो उसको कैसे काउंट करोगे? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 2 और 3 के बीच में भी तो कोई नंबर हो सकता है। 2 और 3 के बीच में भी तो कोई नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 एप्पल है और एक आधा एप्पल भी है, तो उसको कैसे काउंट करोगे? तो वहां पर यूज होता है फ्रैक्शन। ठीक है ना, जब दो होल नंबर के बीच का कोई फ्रैक्शनल पार्ट यूज हुआ हो तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शन के 2 फॉर्म होते हैं, यानी कि होल नंबर के बीच में अगर कोई नंबर्स है तो या तो फ्रैक्शन में हम उसे काउंट कर सकते हैं या फिर डेसिमल में भी काउंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में। ठीक है ना, तो फिलहाल हम लोग पार्ट पढ़ेंगे फ्रैक्शन का। तो मैं ये बता रहा था, अगर 2 और 3 के बीच में कोई एक और हाफ क्वांटिटी है, कोई और हाफ क्वांटिटी है, तो उस बीच का नंबर क्या होगा? अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.5। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2.5। तो डेसिमल आगे है आपको, और अगर फ्रैक्शन में उसके रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नंबर लिख सकते हैं 5/2। ठीक है ना, इस तरीके से जब कोई क्वांटिटी होल में नहीं होती है, अगर कोई क्वांटिटी होल में नहीं होती तो उसे हम फ्रैक्शन में रीड करते हैं, फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एक बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अब हम लोग है ना और भी इसके अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे कि इन फ्रैक्शंस को अगर हमें ऐड करना है, 2 फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, वो ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। कोई भी 2 फ्रैक्शन है उनमें छोटा बड़ा बताना है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 7,8, 8,7, अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? तो ये सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे। तो फिलहाल फ्रैक्शन में एक नंबर लिखता हूँ और उस नंबर को हम लोग जैसे कि 5/4, जैसे ये एक नंबर है फ्रैक्शन में, तो जो ऊपर जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो फ्रैक्शन में नंबर है तो ऊपर, यानी कि ऊपर जो नंबर है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे जो नंबर है उसे बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है। सो इस तरीके से फ्रैक्शन नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या अगर बोलने के लिए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि 6/7, ऐसे बोल सकते हैं इसे 6/7। ऐसे नहीं, मतलब न्यूमरेटर 6 है, 7 डिनोमिनेटर, लेकिन बोलने के लिए क्या बोलेंगे? 6/7, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स। ठीक है ना, तो हमारे पास 4 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। पहला तो
ये है कि लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन, फिर दो ग्रुप अलग बनाए गए हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये दो ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं। देखो, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब आपके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यानी आपके पास कई सारे फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो उन फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। देखो, जैसे कि 5/7, 3/7, 13/7, सबके डिनोमिनेटर क्या है? 7 7 7 7। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास फ्रैक्शंस हैं, उसके डिनोमिनेटर अलग अलग है, किसी में कुछ और है, किसी में कुछ और है ना, एक में 13 है, एक में 11 है, एक में 9 है ना, सब में अलग अलग फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर, न्यूमरेटर कुछ भी रहे तो न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर देखो सब में अलग अलग है, 13, 11, 9, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक इसी तरह ऊपर वाला देखोगे, ऊपर वाले में सब में न्यूमरेटर अलग अलग होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर अलग अलग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी देखोगे आप, डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग उसे बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो देखो, अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के बीच में हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो ये कंडीशन है कि आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो, यानी कि डिनोमिनेटर सब में सेम हो, तभी आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन किए जा सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है यानी कि अगर वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो हम दो फ्रैक्शन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए लाइक और अनलाइक पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अनलाइक फ्रैक्शन है, ये सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो कोई मेथड है हमारे पास, उस मेथड के थ्रू एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, सेम करेंगे, तब जाकर ये फ्रैक्शन क्या होगा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा सकेगा। तो इसलिए हमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे 3/13, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है कंपेयर टू न्यूमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2/17, 9/11, इन सब में आप खासियत देखो, इन सब में आपको डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कंपेयर में बड़ा दिखाई देगा, है ना। देखो 3 और 13 में कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। 2 और 17 में कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। 9 और 11 में कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। मतलब ये फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो, एग्जाम्पल के तौर पे 18/3, ठीक है, 9/7 या फिर 33/11, इन तीनों सेट में आप देखोगे कि इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है। तो न्यूमिनेटर बड़ा है तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या डिनोमिनेटर बड़ा है तो या प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये पढ़ ही क्यों रहे हैं हम लोग? प्रॉपर इम्प्रॉपर इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
और डिवीज़न करना पॉसिबल होता है। डिवीज़न करना पॉसिबल होता है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने किया 3/18, देखो 3 जब हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, न्यूमिनेटर को अंदर रखते हैं, तो 3 6 18, ठीक है। तो ये डिवीज़न हो गया। अंदर बड़ा नंबर होना चाहिए ना, अगर आपने पुराने क्लास में डिवीज़न पढ़ा हो तो। एग्जाम्पल के तौर पर 7 है, 9/7 है, तो 7 बाहर आता है, 9 अंदर रहेगा, तो 7 1 जा 7 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवीज़न करना पॉसिबल हो पा रहा है। आगे बात समझ में। तो ये एग्जाम में आपको आएगा, आपको कुछ सेट दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बताओ इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन से हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं, ठीक है। तो वीडियो रिपीट करके इसको दोबारा समझ लेना, ठीक है। सो एक्सरसाइज 6A में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई 3, मतलब एक आपको फ्रैक्शन दिया गया है 1/4। इसमें ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करो। तो कोई भी फ्रैक्शन में आप अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो उस न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बोला गया है कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 जो पहले था अब बन गया 3/12। ये एग्जैक्टली दोनों बराबर है। क्या आपको शक्ल अलग लग रही है? आपको लग रहा है कि ये तो नंबर अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। ओके, मतलब कि इसको अगर आप दोबारा रिड्यूस करोगे तो फिर से 1/4 में ही आ जाओगे। कैसे सर? देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इन दोनों नंबर को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। वापस देखो कौन सा नंबर आ गया? 1/4 ही आ गया, है ना। इसीलिए ऊपर नीचे तुम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कोई नंबर है 2/5, अगर मैं ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों का नंबर मल्टीप्लाई जो करोगे सेम ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 4 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20। ये नंबर, ये जो फ्रैक्शन आया है और ये जो 2/5 है, ये बिल्कुल इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? अगर इसको तुम दोबारा रिड्यूस करोगे किसी कॉमन नंबर से, वापस 2/5 पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 से रिड्यूस कर दिया, क्योंकि 4 से दोनों नंबर रिड्यूस हो रहे ना। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, है ना। मैंने किससे रिड्यूस किया? 4 से दोनों नंबर को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखो वापस 2/5 में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, है कि नहीं। तो ऊपर नीचे आप जितने भी चाहो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और कई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। सिर्फ एक ही नहीं, कई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जैसे 1/6 को मैंने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3/18 आ गया। या 1/6 में आप चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ये लो नया फ्रैक्शन आ गया, लेकिन वैल्यू सेम है। तो कोई क्वेश्चन ये बोलेगा कि कोई एक फ्रैक्शन दे देगा, जैसे 2/3, बोलेगा इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो? 4। तो मैं क्या करूंगा? एक बार ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। वापस मैंने लिखा 2/3। अब की बार मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब की बार मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब की बार मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10/15। तो ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए? 4, 1 2 3 4। यानी 2/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। 2/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए, क्योंकि जब आप इसे वापस रिड्यूस करोगे तो फिर से 2/3 में ही पहुंच जाओगे।
तो फिलहाल तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बोला है कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, एक ही। तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने भी तुम्हें फ्रैक्शन दिख रहे हैं ऊपर नीचे, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाओ। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, 6A का ही क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। पहले देखो जो टॉपिक हमारा कवर होता जा रहा है, वीडियो पॉज करके पहले इसको कंप्लीट कर लेना, और अगर लगे कि नहीं ये टॉपिक मुझे नहीं समझा है, कम से कम 2 बार वीडियो देखना, तो मुझसे पहले पूछ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना, पहले मुझसे क्लियर कर लेना। ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर टॉपिक एक ही बार में समझ लो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, 3 एंड 4। कह रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, किससे 2, 3, 4 से। एक बार 2 से करो, एक बार 3 से करो, एक बार 4 से करो। इन ईच ऑफ दिस टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे मैंने अभी पिछली बार ये वाला समझाया, मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का ही समय एक तरीके से, एक बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 5 से कर दिया, और सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने निकाल लिया। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में सेम करना है, एक बार 2 से करो, एक बार 3 से करो, एक बार 4 से करो, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस करना। जैसे तुम्हें देखो 6/24 दिया हुआ है। ये कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर लो जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कोई एक नंबर ऐसा लो जो दोनों भी डिवाइड हो जाए, और एक छोटा रिड्यूस करके एक नया फ्रैक्शन निकल आए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आए। तो जिस तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। ये देखो 10 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो 15 को भी डिवाइड कर दिया 5 से, बस ऊपर नीचे नंबर सेम हो। देखो 10 से 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना तो डिवीजन पता ही होगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3, है कि नहीं। कॉमन नंबर से डिवाइड कर दे, वहाँ पर 2/3 में एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहुँच गए हम लोग। ठीक है। तो चलो 6/24 दिया, बोला कि ऐसा कोई कॉमन नंबर निकाल लो। अगर आपको टेबल बहुत अच्छी आती है, यानी 20 तक के टेबल तो बिल्कुल पक्की है, या 12 कम से कम 12 तक के टेबल पक्की आती है, तो फौरन पहचान लोगे यार, 6 1 6, 6 4 24, है ना। दोनों भी 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसा नंबर लेना जो दोनों भी डिवाइड हो जाए। तो दोनों भी 6 से डिवाइड हो रहे थे, तो 6 1 6 और 6 से 24 डिवाइड करोगे, 6 4 24। तो सिर्फ 6 ही नहीं है, और भी कई सारे नंबर हैं जो आप डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों ही इवन नंबर है, तो कम से कम 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे दोनों। बस ये है कि ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर रखने हैं। तो यह हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6/2 तो आ जाएगा यहाँ पर 3। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 24/2 आ जाएगा 12, है ना। डिवीजन तो आता ही होगा। फिर चाहे तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 12। तो टेबल तो मस्त आनी चाहिए, बहुत एकदम रटी रटाई, कि 3 और 12 हाँ टेबल में आते हैं। किसकी, 3 के टेबल में आते हैं। दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 3। यानी दोनों को तुम 3 से रिड्यूस कर सकते हो। 3 1 3, फिर 12/3, मतलब 3 4 12, 4 आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो वापस हम 6/24, ओहो 3 1 3, सॉरी 1/4, ठीक है। तो देखो 1/4 आ गया। हमारी टेबल अगर ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो हमने पहले क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया, 3/12 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1/4 आया। हमारी टेबल बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छी टेबल याद करके आए, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दिया था। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दिया था। तो 6 1 6 और 6 और 24 से डिवाइड करेंगे, 6 4 24, 1/4 डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर 2 स्टेप में मुझे लाना पड़ा। तो टेबल अगर आपकी मजबूत है तो आप आराम से ये चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है। तो यही हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 वो यही है, डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, मतलब सेम नंबर से डिवाइड करो। तो अगर सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड नहीं करोगे, सुन लो, सेम नंबर ही होना चाहिए। ऐसे नंबर में निकालना पड़ेगा जो ऊपर नीचे दोनों भी डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे 10/30, 10/10/30। तो 10/30 किससे मैं डिवाइड कर दूँ,
ये दोनों भी डिवाइड हो जाए सेम नंबर, तो मैं 10 और 30 को 10 से डिवाइड कर दूँ, है ना। देखो 10 10 से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो 10 × 10 हो जाएगा। और नीचे 10 और 10 को 30 से डिवाइड करोगे, 30 को 10 से डिवाइड करोगे, समझ गए ना डिवाइड। अरे भाई ये जैसे अगर 10 और 30 है तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, 30 अंदर रखोगे, 10 बाहर रखोगे। तो डिवीज़न के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने एक बार दिखा दिया ये वाला, जैसे 10 का 2 से डिवीज़न, एक ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये तीनों भी सेम है, तीनों भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तीनों फॉर्म सेम है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 10 3 30, हाँ सर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो फिलहाल डेमो लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इतना ही कराऊंगा, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है तो फिर आप मुझे बताएंगे। कम से कम वीडियो को 2 बार आपको देखना ज़रूरी है। अगर मैं जो एक एक क्वेश्चन में करा देता हूँ तब आपको पॉज करके नोट करना है। मैं पढ़ा रहा हूँ और उसी टाइम आपका पेन भी चल रहा है तो नहीं। जब मैं ये पेज मैंने कंप्लीट कर लिया या 1 या 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद वीडियो पॉज करना है और इसे नोट करना है, ठीक है। कोई डाउट मिलता है तो आप मुझसे पूछेंगे।